मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया फिर वुज़ू के आज़ाद चमक रहे होंगे, फिर एक ग्रोह आएगा, मेरे और उनके दरमियान दीवार हायल कर दी जाएगी। मैं कहूँगा आने दो, ये मेरे उम्मती हैं, मैं पहचानता हूँ वुज़ू के आज़ा की वजह से। वो कहेंगे, फरिश्ते कहेंगे, इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादका, ऐ मेरे नबी आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके दीन में नई नई रस्में निकालनी थी, इन्होंने दीन में नई नई बातें निकालनी थी। तो नबी पाक क्या फरमाएंगे, फसोहकन लिमन गय्यर बादी, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ जिन्होंने मेरे बाद दीन को बदल दिया और दीन में अपनी मर्जी की चीज़ें शामिल कर दी। अल्लाह अकबर। वो ना एक बाबा जी हैं कराची के, बाबा जी, उनका ना मदनी चैनल है। तो वो बाबा जी से किसी ने पूछा है कि जी ये जो ईद मिलादुन नबी हम मनाते हैं या इसका जुलूस निकालते हैं, क्या सहाबा इकराम ने या रसूलुल्लाह ने ये जुलूस निकाला है और ईद मिलादुन नबी मनाया है? अब बाबा जी को चाहिए तो ये था कि अल्लाह के कुरान की कोई आयत पढ़ते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कोई पढ़ते कि जी हाँ अल्लाह के रसूल ने भी जुलूस निकाला है, सहाबा इकराम ने भी निकाला है, चाहिए तो ये था ना। तो बाबा जी आगे से जवाब पता क्या देते हैं? बाबा जी कहते हैं बिरयानी सहाबा इकराम ने खाई है? ये जो कार पे तुम बैठ के जाते हो, क्या सहाबा इकराम ने कार पे सफ़र किया है? क्या ये जो तुम ऐनक पहनते हो, ये सहाबा इकराम ने ऐनक पहनी है? मैं कहता हूँ, आप देखिए, मैं कहता हूँ कि मैं ऐनक मजबूरन पहनता हूँ कि मेरी नज़र कमज़ोर हो गई। मैं गाड़ी पर इसलिए बैठता हूँ कि मैंने सफ़र करना है। बिरयानी इसलिए खाता हूँ कि मुझे भूख लग गई है। ठीक है ना मेरे मोहतरम भाइयों, ये दीन तो नहीं है, इसका दीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जो ईद मिलादुन नबी है उसको तो दीन करार दे दिया गया है। बल्कि जो ना मनाए, जो झंडियाँ ना लगाए, चाइना की लाइटें ना लगाए, डांस ना करे और जो बाज़ारों में फजूल खर्ची ना करे, कहते हैं ये गुस्ताख रसूल है। और चाहे वो 5 वक़्त का नमाजी हो, चाहे उसने सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखी हो, उसका लिबास सुन्नत के मुताबिक हो, अभी ना क्राइटेरिया और अभी जो है ना ये बन गया है कि बस रसूलुल्लाह की मोहब्बत उसी को है जो अपने घर को सजाता है, बस वही रसूलुल्लाह का आशिक है, बाकी सारे ही गुस्ताख हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, मन अहदसा फी अमरिना हाजा मा लैसा मिनहु फहुवा रद्दुन, जो मेरे इस दीन में, जो मेरे ਇਹਦੇ ਚ ਬਿਰयानी ਆਉਂਦੀ दीन ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐनक आਉਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कार आਉਂਦੀ है दीन ਵਿੱਚ। दीन में जो मेरे इस दीन में नई बात निकाले, मा लैसा मिनहु, जिसका मैंने हुक्म नहीं दिया, फहुआ रद्दुन, वो मरदूद है। फहुआ रद्दुन, वो मरदूद है, मरदूद। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं आज आपके साथ ना 2-3 मिनट रह गए, एक कुरान मजीद की आयत शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरे सामने सूरह तौबा खुली हुई है। ज़रा आपने आयत का तर्जमा घर जाके उठा के देखना है कि कारी ज़हीरुद्दीन बाबर ने कहीं तर्जमा गलत तो नहीं किया। अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह। अच्छा आप बताना, जवाब देना मुझे सारे भाई, साल के कितने महीने होते हैं? अंग्रेज़ी महीने कितने? देसी महीने कितने? अरबी महीने कितने? लो अब अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, इन्ना इद्दत शुहूर, बेशक गिनती महीनों की, इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ, इसना अशरा, 12 शाहरन महीने, फ़ी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में लिखे हुए हैं, यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़, जिस दिन से अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया था। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मिनहा फ़ीहा ना मिनहा अरबातुन हुरुमुन, उन 12 महीनों में 4 महीने इज्जत वाले हैं। कितने महीने?
कितने महीने? अरबा का क्या माना होता है यार, पता ही है आपको? अरबा तो आम लफ्ज़ है, अरबी का लफ्ज़। मिनहा, उन 12 महीनों में से अरबातुन हुरुमुन, 4 महीने इज्जत वाले हैं। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, ये है दीन सीधा। फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। अच्छा, ये 4 महीने इज़्ज़त वाले हैं। अल्लाह कहते हैं 12 में से कितने इज़्ज़त वाले महीने? आपको पता है वो कौन कौन से हैं? लो भाई सुन लेना, वो हैं ज़िक़द, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब। ज़िक़द, दूसरा बोले ज़िलहज, तीसरा मुहर्रम, चौथा रजब। अल्लाह को पता नहीं था कि रबीउल अव्वल में मैंने अपने नबी को भी भेजना है, रबीउल अव्वल भी विच शामिल कर दिया। रबीउल अव्वल का इसमें नाम नहीं, इसमें नाम नहीं है रबीउल अव्वल का मेरे भाई, ये अल्लाह का कुरान है। अल्लाह कहते हैं अरबातुन, कितने? 4, हुरुमुन, इज्जत वाले 4 महीने, ज़िक़द, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब। रबीउल अव्वल का नाम, असल बात यह है कि रसूलुल्लाह की तारीख़ पैदाइश तो कहीं कन्फर्म है ही नहीं है। मिलाद की तारीख तो ना कुरान में, ना किसी हदीस में, ना किसी तारीख में, हर कोई अपनी अपनी तारीख दे रहा है। ये जो सुन्नी मसलक है ना, सुन्नी मसलक के जो बानी है, बानी अहमद रज़ा खान बरेलवी, उनकी किताब है फतावा रिज़विया। क्या नाम है? फतावा रिज़विया, जिल्द नंबर 26, सफ़ा नंबर 416। आपने खुद नेट से सर्च कर लेना, उधर लिखा हुआ है कि हमारे नबी 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। कब पैदा हुए? अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब फरमाते हैं हमारे नबी किस दिन पैदा हुए? मौत का और वफ़ात का दिन तो 12 रबीउल अव्वल बिल्कुल कन्फर्म। तो मेरे मोहतरम भाइयों, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 11वीं वाली सरकार जो है ना, उनकी किताब है गुनियतुत तालिबीन। उस गुनियतुत तालिबीन को उठा के आपने पढ़ना है, या आप नेट से सर्च कर लें, उसमें भी लिखी हुई है, उसमें भी किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम को पैदा हुए। कब पैदा हुए? किसके मुताबिक? 11वीं वाले पीर के मुताबिक यार, जिदे नाम दे कादरी नहीं, कादरी उसे नाम का, उन्हीं के नाम पर कादरी है ना, इलियास कादरी, ताहिरुल कादरी फलां। अच्छा, ताहिरुल कादरी के नाम से याद आया, इन्होंने एक किताब लिखी है ताहिरुल कादरी ने, उसका नाम है मिलादुन नबी। उस पर किताब में लिखते हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं वो किताब, उसमें लिखते हैं कि ये पूछते हैं क्या सिहाबा ने जुलूस निकाले थे, क्या सिहाबा ने भंगड़ा डाला था, क्या सिहाबा ने ऐसे ढोल की थाप पर डांस किया था, क्या सिहाबा ने पहाड़ियाँ लगाई थी, ये पूछते हैं। मैं जवाब देता हूँ, ताहिरुल कादरी कहते हैं मैं जवाब देता हूँ, सिहाबा को तो गम बड़े थे, सिहाबा को तो। मैं क्या तेनू फिर शर्म नहीं आती? गल नहीं समझ आई है? तेनू फिर शर्म नहीं आती? उन्होंने तो रसूलुल्लाह दे गम सन जान दे, ते तू जश्न मना रहे, तेनू फिर शर्म नहीं आती? किताब उनकी है भाई, उन्हीं की किताब में से हवाला दे रहा हूँ। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, आज ये जो खेखन हो रहे हैं ना, ये सब बिदत हैं। ना नबी पाक ने ऐसा करने का हुक्म दिया है, ना सिहाबा इकराम ने ऐसा किया है, ना ताबईन ने किया है, ना आइम्मा एज़ाम ने किया है। मैं तो एक फ़ैसला कौन बात करता हूँ कि दुनिया में डांस कर लें, नच लें, टप लें, हूरें निकाल लें। मुल्तान में एक हूर भी इन्होंने निकाली ना, हूरें निकाल लें, जाली रोज़े बना लें। क़यामत के दिन पता क्या होना है? क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ने कहना है, उठो खड़े हो जाओ मिलाद मनाने वालों। अबू बकर खड़े होंगे? बोलो, बोलते नहीं आप। अबू बकर खड़े होंगे, उमर खड़े होंगे, उस्मान खड़े होंगे, अली खड़े होंगे, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह खड़े होंगे? नहीं। और तो और इमाम अहमद रज़ा बरेलवी भी खड़े नहीं होंगे, उनसे भी कोई जुलूस का सबूत नहीं। जो बरेलवी मसलक के बानी हैं, उन्होंने भी कभी जुलूस नहीं निकाला, वो भी नहीं खड़े होंगे। खड़े होंगे इराक़ का एक बादशाह
शाह मुजफ्फर खड़ा होगा जिसने सबसे पहले मिलाद की महफिल का इनेकाद किया। ये शुरू हुई ना इराक़ से। वैसे ना मैं अक्सर सोचता हूँ इराक़ जो है ना, इराक़ है, इराक़ कोई फितनों की जगह ही है, फितनों की जगह ही है। कूफा भी किथे वे इराक़ विच, बगदाद भी किथे वे इराक़ विच। हाँ, तो वो इराक़ के बादशाह ने ये शुरू किया, कल क़यामत वाले दिन इंशाअल्लाह जुलूस जो नहीं निकालते वो अबू बकर की सफ़ में होंगे, उमर, उस्मान, अली, तलहा, ज़ुबैर, हसन, हुसैन और सहाबा ताबईन की सफ़ में होंगे। और जुलूस निकालने वाले, मिलाद मनाने वाले इराक़ के बादशाह के साथ खड़े होंगे, उस बिदती के साथ खड़े होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह आपको और मुझे सच समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सच समझ के सच की इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल